Hey everyone, welcome to the Knowledge of Math. Knowledge of Math में सभी का बहुत स्वागत है। हाँ, आपके लिए आ गया हूँ POQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज करेंगे ये यूनिट 5 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये 5 क्वेश्चन होगा जून 2014 का। अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी POQ का वीडियो और भी आएगा। ये फर्स्ट वीडियो है, जितना भी POQ है यूनिट 5 का ये सारा कवर हो जाएगा। सो फॉर दैट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आप ही का फायदा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। ये 2014 का क्वेश्चन है। इफ द सीरीज, ये सीरीज गिवन है, इज कंटिन्यूड इन द सेम पैटर्न, अगर इस सेम पैटर्न में कंटिन्यू होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज, तो इनमें से कौन इस सीरीज का टर्म नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। तो यहां देखिए, चलिए इस सीरीज को पहले लिखते हैं कि 4, 5, 8, फिर 13, फिर 14, फिर 17, फिर 22 और फिर यहां सीरीज कंटिन्यू हो जाएगा। तो चलिए इसे अब देखते हैं कि ये सीरीज है क्या इंक्रीजिंग इन सेंस, क्योंकि देखिए ये 4 से 5, फिर 8, फिर 13, फिर 14, ये सभी इंक्रीज हुआ है। मतलब यहां देखिए कि इंक्रीज कितना, ये देखेंगे कि यहाँ 1 इंक्रीज, इसके बाद देखिए यहाँ 3 इंक्रीज, यहाँ देखिए फिर 5 इंक्रीज। अब फिर से देखेंगे, फिर से ये जो है 1 इंक्रीज हुआ है, फिर से 3 इंक्रीज, फिर से यहां 5 इंक्रीज। तो मतलब हर एक बार कि 135 इंक्रीज, फिर 135 इंक्रीज, फिर 135 इंक्रीज होगा। दैट मीन्स इसके बाद 1 इंक्रीज, तो क्या बनेगा 23, फिर 3 इंक्रीज तो बनेगा क्या 26, फिर 5 इंक्रीज बनेगा क्या 31, फिर से 1 इंक्रीज तो बनेगा क्या 32, फिर से देखिए 2 इंक्रीज, सॉरी यहाँ 3 इंक्रीज, तो ये बनेगा क्या 32 और 3 ये 35, और फिर से अगर 5 इंक्रीज करे तो ये 41 बन जाएगा। तो अब देखिए इन ऑप्शन में से कौन इस सीरीज में नहीं है। 31 है क्या, 31 बिल्कुल है, 32 भी है, 35 भी है, 33 नहीं है। तो यहाँ which one of the following is not a term of this series, तो यहाँ 33 टर्म नहीं है इस सीरीज का। समझ में आ गया है ना। तो बस यहाँ जो करा हूं ये क्या सीरीज को कंटिन्यू करता गया और फिर मिल गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सीरीज, ये सीरीज जो है बीबी, एफई, ट्यू, एमएल, बीपी और इसके बाद ये कंटिन्यू होगा। तो कंटिन्यू होगा तो यहाँ एक टर्म चाहिए और फिर बाय चूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ ऑप्शन गिवन है और ये सीरीज जहां कंटिन्यू हो रहा है उसके बाद एक ही टर्म चाहिए। तो चलिए सीरीज को अभी लिखते हैं आई एंड आई, एम एल और पी पी, उसके बाद अब क्या होगा, चलिए कलर को चेंज कर लेते हैं। तो ये पोजीशन देखेंगे, पोजीशन है क्या इसका 2, तो जो भी टर्म है उस टर्म का हर एक टर्म का फर्स्ट लेटर देखेंगे पोजीशन। तो यहाँ 2, इसके बाद 6, यहाँ देखिए 9, यहाँ देखिए 13 और फिर यहाँ देखिए 16। तो यहाँ क्या हुआ है, इंक्रीज 4 हुआ है, फिर देखिए इंक्रीज 3, फिर से इंक्रीज 4, फिर से इंक्रीज 3। तो यहाँ क्या एक रूल्स मिल गया कि इंक्रीज 4 फिर 3, 4 फिर 3, यहाँ 3 हुआ है मतलब नेक्स्ट 4 होगा, बिल्कुल 4 होगा। तो अगर 4 होगा 16 से 4 दैट मीन्स 20 बनेगा। अब 20 मीन्स क्या टी। अब ऑप्शन देखते हैं, चलिए एक ही यहाँ ऑप्शन है कि जो टी से स्टार्ट हुआ है, ये है ऑप्शन ए, और बाकी ढूंढने का जरूरत नहीं है क्योंकि जो ओनली ऑप्शन ए है जो टी से स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ब्रदर है। तो यहाँ ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ ब्लड रिलेशन में निकालना पड़ता है क्या
ये जो टेबल है टेबल निकालना पड़ता है। तो चलिए ब्रदर है इसीलिए सेम जनरेशन में होगा, सेम जनरेशन में है तो इसलिए यहाँ लिख दिया हूँ साइड बाय साइड। ए बी ब्रदर है दोनों ही, मतलब ये भी मेल बी भी मेल। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी सी का ब्रदर है। तो बी तो ब्रदर है बट सी क्या है, सी मेल है या फीमेल है, इस सेंटेंस से क्लियर नहीं है। तो नेक्स्ट देखेंगे, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। अब देखिए ब्रदर में जस्ट ओनली एक लाइन ड्रॉ करा हूं। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो सेम जनरेशन में रहेगा, बट ये रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है इसीलिए यहाँ एक एरो स्ट्रेट लाइन दे रहा हूं। मतलब यहाँ डी होगा कौन, डी है सी का वाइफ, दैट मीन्स डी का हस्बैंड है सी, तो ये सी हस्बैंड है, दैट मीन्स सी मेल और डी फीमेल। अब यहाँ मेल फीमेल सब पता चल गया है इस जनरेशन में। अब नेक्स्ट गिवन क्या है, ई इज द फादर ऑफ ए का फादर है ई, दैट मीन्स ए का बी का और सी का फादर है ई, तो ई होगा क्या फादर, दैट मीन्स मेल। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डी इज रिलेटेड टू ई, मतलब डी ई का कौन है, डी ई का कौन है, तो मतलब क्या है, डी है बेटा का बीबी, दैट मीन्स है क्या बहू, और बहू मीन्स क्या है डॉटर इन लॉ, तो ये डी है ई का डॉटर इन लॉ। समझ में आ गया है। बस यहाँ क्या कर रहा हूं, ये टेबल को बनाया हूं और फिर रिलेशन एक के बाद एक देखता गया, मिल गया है आंसर जो भी पूछा है यहाँ। समझ में आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स साउथ। तो चलिए ये है डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट में होता है क्या कि ये जो है ये है डायरेक्शन, दैट मीन्स कॉपी में डायरेक्शन है या फिर मैप में ये है डायरेक्शन। ये ऊपर का साइड है नॉर्थ साइड, नीचे का है साउथ, ये जो है ईस्ट साइड, दैट मीन्स राइट साइड आपका, और ये जो है वेस्ट साइड। तो यहाँ साउथ में ये मूव कर रहा है ये मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड साउथ, तो साउथ की तरफ मीन्स नीचे की तरफ। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, तो यहाँ 6 किलोमीटर ये वॉक करते हैं, उसके बाद ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अगर देखिए कोई साउथ के तरफ फेस करा है तो उसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा, साउथ के तरफ अगर फेस करा है तो लेफ्ट साइड होगा ये जो है ईस्ट साइड होगा लेफ्ट साइड, तो ये है लेफ्ट साइड, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड होगा ये ऑपोजिट साइड, दैट मीन्स ये वेस्ट साइड बनेगा राइट हैंड। अगर कोई पर्सन फेस करा है नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ फेसिंग है, तो ये ईस्ट साइड बनेगा तब राइट हैंड मतलब ऑपोजिट। अब ये वेस्ट साइड बनेगा तब लेफ्ट हैंड। तो यहाँ किस साइड फेस है साउथ की तरफ, तो फिर लेफ्ट हैंड बनेगा ये जो है ईस्ट साइड, तो लेफ्ट हैंड है ये। अब यहाँ क्या है, ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्ड 5 किलोमीटर, यहाँ ये 5 किलोमीटर जाते हैं। देन वॉक फर्दर 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट। अब देखिए यहाँ अगर ईस्ट के तरफ फेस है तो लेफ्ट होगा कौन सा साइड, तो अगर देखिए अगर ईस्ट के तरफ फेस है तो लेफ्ट होगा नॉर्थ साइड, राइट बनेगा कौन सा, राइट बनेगा ये साउथ साइड। अगर वेस्ट के तरफ फेस है तो ये ऊपर का साइड बनेगा राइट साइड, मतलब नॉर्थ साइड जो बनेगा राइट साइड, और साउथ साइड बनेगा लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट हैंड। तो यहां देखिए ईस्ट की तरफ फेस है एंड वो फिर से लेफ्ट टर्न कर रहा है, तो लेफ्ट टर्न मींस ये नॉर्थ साइड होगा, तो नॉर्थ साइड में लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब देखिए ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट अभी नॉर्थ की तरफ फेस है, लेफ्ट मींस अभी वेस्ट साइड होगा, एंड कंटिन्यूड हिज वॉक 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर ये यहाँ से ये 9 किलोमीटर है, तो यहाँ से ये अगर 9 किलोमीटर कंटिन्यू करता है तो फिर क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा है, हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम हिज हाउस, तो ये उसका हाउस था एक्चुअली हाउस का पोजीशन, और ये है लास्ट पोजीशन।
तो चलिए ये जो फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन एच नाम देते हैं, इसका चलिए नाम दे देंगे ओ। तो यहाँ ये क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस होगा, ये कर्व्ड लाइन नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा हर वक्त ही। तो ये स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको एच एल जो डिस्टेंस है ये चाहिए। तो फिर अब देखिए निकालते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये जो है, ये जो ट्रायंगल यहाँ मिला है, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल का दोनों साइड मिल जाए तो फिर ये लार्जेस्ट साइड जो है हाइपोटेनस ये मिल जाएगा। तो दोनों साइड कैसे निकाले, टोटल देखिए ये 6 है और ये 3 है, दैट मीन्स ये भी 3 बन जाएगा। तो टोटल 6, नीचे का 3, ऊपर का ये 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये टोटल है 9, बट ये देखिए 5, तो दैट मीन्स ऊपर भी 5 होगा। तो टोटल 9 है तो इतना है 5, तो इतना क्या बनेगा 4। तो अब देखिए दो साइड यहाँ मिल गया है। अगर कोई भी ट्राइंगल का, जैसे राइट एंगल का दो साइड अगर पता है 3 और 4, तो ये हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस का फॉर्मूला है कि रूट ओवर दोनों साइड का स्क्वायर का सम, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर करेंगे तो ये 9, 4 स्क्वायर ये 16। तो फिर देखिए ये 25 आ गया। 25 का रूट है कौन, 5। तो यहां से यहां का डिस्टेंस है 5, ये किलोमीटर में, तो 5 किलोमीटर है डिस्टेंस, दैट मीन्स ऑप्शन सी। ओके, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a post office, stamps of 3 different denominations of ₹7, ₹8 and ₹10 are available. तो यहाँ पोस्ट स्टैम्प जो 7 रुपीज का, 8 रुपीज का और 10 रुपीज का गिवन है। The exact amount for which one cannot buy the stamp. तो यहाँ जो है ऑप्शन जो गिवन है, ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन में से यहाँ एग्जैक्टली ये पोस्ट कार्ड, ये स्टैम्प्स बाय करा नहीं जाएगा। तो कैसे देखिए, अगर 20 रुपीज है तो 20 रुपीज में दो 10 रुपीज का स्टैम्प ले लेंगे, तो फिर यहाँ बाय करा जा रहा है, मतलब कंप्लीटली बाय करा जा रहा है, दैट मीन्स एग्जैक्टली। अब देखिए 23 में भी बाय करा जाएगा, कैसे, अगर दो 8 रुपीज का ले ले तो फिर 16 और फिर एक 7 रुपीज का। ऐसे 29 का भी पॉसिबल है, 29 का 7 रुपीज का 3 स्टैम्प ले लेंगे और फिर 8 रुपीज का एक स्टैम्प, तो भी ये पॉसिबल है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट जो है ये तीनों ही पॉसिबल है, तो कौन सा है, ये 19 में पॉसिबल नहीं है। तो ये सब ऑप्शन ये करने का जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया हूं। ये 19 में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए अगर 10 रुपीज का एक लेंगे तो फिर 9 रुपीज बचा रहेगा, तो ये 9 रुपीज में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 9 रुपीज का स्टैम्प अवेलेबल नहीं है। अगर ये आप मान लीजिए कि दो 8 रुपीज का ले लेंगे, फिर भी आपके पास 3 रुपीज एक्स्ट्रा रहेगा, या फिर 7 रुपीज का दो ले लेंगे तो फिर आपके पास फिर भी 5 रुपीज एक्स्ट्रा रहेगा। तो फिर किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है 19 रुपीज से एग्जैक्टली सारा अमाउंट खर्चा करना। यहाँ है क्या, सारा अमाउंट खर्चा करना जरूरी है। तो समझ में आ गया है, ये 19 रुपीज, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, तो आज यहाँ 5 क्वेश्चन के साथ आया हूँ जून 2014 का क्वेश्चन लेके। नेक्स्ट वीडियो में और भी आएंगे और 5 क्वेश्चन लेके। हाँ, आपको ये सब वीडियो मिलता रहेगा हर रोज सुबह के 6 बजे, 6 AM एट द मॉर्निंग यू विल गेट ऑल द PIQ वीडियो। और एक बात, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नीचे है, वहां टेलीग्राम चैनल में आपको हर रोज मिलेगा मॉक टेस्ट। यही मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, और जो आपको मिलेगा हर शाम को 8 बजे, और उसका रिजल्ट भी दिया जाएगा, और फिर लीडर बोर्ड में नाम भी दिया जाएगा। ओके, तो चलिए
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल मत भूलिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन। ओके एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट डे, बाय बाय।